हमारे साथ खास बातचीत के स्पेशलिस्ट और इनसे आज खास बातचीत होगी। जिस तरह से आप जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्शन पे आज एक स्पेशल कैंप जो लगाया गया था ओपीडी के अंदर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो ओपीडी है वहां पे रखा गया था। इसी सब पे बातचीत होगी। स्पेशल जो है डॉक्टर को जम्मू से यहाँ पे मंगाया गया था, इनसे खास बातचीत होगी और अभी तक कितने पेशेंट इनने देखे इनसे बातचीत होगी। सर, कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के दिन के हवाले से क्या बताना चाहेंगे और अपना नाम पहले बताइए। जी, मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह चंडेल, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से आज यहाँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कैंप ऑर्गेनाइज करने के लिए आए। डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये कैंप लगाया यहाँ पे, ताकि लोगों को जो भी गैस्ट्रो प्रॉब्लम है उनको यहाँ एट द डोर स्टेप ये फैसिलिटी दी जाए। और स्पेशली थैंक्स सीएमओ साहब का और प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा का, जिन्होंने ये कैंप ऑर्गेनाइज करने में हमारी हेल्प की है। अभी तक हमने अराउंड 75 to 80 पेशेंट्स देख लिए हैं और डिफरेंट पेशेंट्स के डिफरेंट कंप्लेंट्स हैं, जैसे किसी को मैदे में प्रॉब्लम है, किसी को इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम है, किसी को फैटी लीवर है, किसी को लिवर सिरोसिस है, किसी को हेपेटाइटिस बी है या किसी को पैनक्रेटाइटिस की प्रॉब्लम है। तो डिफरेंट पेशेंट्स हमने देखे हैं अभी और उनको हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया यहाँ पे। सर, क्या हम ये भी माने कि गैस्ट्रो की जो प्रॉब्लम आ रही है, स्पाइसी खाना हम खाते हैं, क्या लगता है आपको कि इस कारण भी ये हादसे हम इस चीज़ का शिकार होते हैं? ये देखिए, लाइफस्टाइल जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो भी हमारी गैस्ट्रो नहीं, इनफैक्ट ऑल प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अगर लाइफस्टाइल किसी का ठीक नहीं है, खान पान ठीक नहीं है, ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं है, बॉडी वेट बढ़ रहा है, तो उससे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, फैटी लीवर, गैस्ट्रो की प्रॉब्लम्स, गैस, एसिडिटी, ये सब बढ़ती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना जो बॉडी वेट है वो अंडर कंट्रोल रखें, अपनी डाइट जो है वो स्ट्रीमलाइन करके रखें और एक रेगुलर एक्सरसाइज आधा घंटा डेली करें। उससे काफ़ी सारी बीमारियों से इंसान बच सकता है। और अगर कभी कभी अगर ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, फिर भी अगर आप प्रिकॉशंस लें, रेगुलर प्रिकॉशंस, रेगुलर चेकअप कराएं, तो ये बीमारियां ट्रीटेबल हैं। आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशन से इंसान बच सकता है। हम देख रहे हैं कि माइनर बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? लोगों से क्या अपील होगी आपकी? जी देखिए, अब जैसे कोविड में हमने देखा कि काफ़ी सारे बच्चे सिडेंट्री लाइफस्टाइल, घर बैठ के, या काफ़ी सारे बच्चे कंप्यूटर का इस्तेमाल, मोबाइल का, टैब्स का इस्तेमाल करके काफ़ी सारे बच्चों को आइज़ की प्रॉब्लम हो गई, जिसमें मायोपिया कहते हैं हम। काफ़ी सारे बच्चों का वेट गेन हो गया, जिसको हम चाइल्ड फैटी लीवर कहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को हम एक डेली शाम को या सुबह या दोपहर जब भी टाइम मिले उनको ग्राउंड में भेजें, उनका दौड़ लगाएं, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज वर्कआउट हो बच्चों का, ताकि उनको सनलाइट का एक्सपोजर भी हो, विटामिन डी भी मिले उनको, और उनकी अदर इम्यूनिटी जो है मेंटेन रहे और वो हेल्दी लाइफस्टाइल आगे जिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और आपको बताना चाहेंगे, जम्मू के अंदर ये मेडिकल कॉलेज जम्मू के अंदर ये प्रैक्टिस करते हैं। अभी डिप्टी कमिश्नर डोडा यहाँ पे आए थे और गैस्ट्रो के स्पेशलिस्ट हैं, साफ तौर पे उन्होंने बताया कि किस कारण ये इनका शिकार हम होते हैं। तो इन चीज़ों पे आप अमल कीजिए, जो भी इन्होंने बताया मैं बता रहा हूँ। मेरा नाम इशरत फारूक है और यहाँ पे आज जैसा कि कहा गया था कि मेडिकल कैंप लगा हुआ है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट जो हैं वो जम्मू से आए हैं, तो यहाँ पे सारे लोग आए हुए थे। सुबह से हम वेट कर रहे हैं, बट स्टिल हमारी जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं वो अंदर हैं, वो कभी बाहर भेज रहे हैं, कभी अंदर भेज रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, कह रहे हैं फ्री टेस्ट है, कहाँ पे है वो फ्री टेस्ट? बीपी हमारा चेक किया, दैट्स इट। और उसके बाद ये कहा कि थोड़ा सा आप शुगर के लिए हमें एज पूछी, 25 कहा एज है, और कह रहे नहीं चले जाओ कोई नहीं। तो कितने दूर से आप आए हैं? लगभग 26 किलोमीटर दूर है, वहाँ से आए हैं। हमें वापस भी जाना है घर, पर स्टिल वी आर वेटिंग हियर, हमें बुला ही नहीं रहे अंदर। तो क्या बताना चाहोगे एडमिनिस्ट्रेशन? यही कहेंगे कि प्लीज़ अपना जो सोशल मीडिया सो कॉल्ड आप खुद को हाईलाइट करने के लिए ये कर रहे हैं, वो मत कीजिए। पहले पेशेंट्स को देखिए। आप देख सकते हैं कितने ओल्ड एज पीपल यहाँ पे वेट कर रहे हैं, कहाँ दूर दूर से आए हुए हैं, कि कहा गया उन्हें फ्री चेकअप है, फ्री टेस्ट होने आपके बॉडी के, तो कहाँ है वो सब जो आप कहते हैं? आप प्रैक्टिकली उसको करिए ना। तो मैं यही कहूँगी, अपील करूँगी गवर्नमेंट से कि प्लीज़ जो आप कहते हैं उसे करवाइए, ग्रास रूट लेवल पे उन चीज़ों को अप्लाई भी कीजिए, सिर्फ कहिए मत। और ये सोशल मीडिया स्टंट वगैरह जो भी चल रहा है इनका मुझे समझ नहीं आ रही। कभी कैमरे लेके अंदर जाया जा रहा है, कभी बाहर आया जा रहा है, कभी लंच करने जा रहे हैं। या तो हमें कहिए ना पहले कि इतना टाइम है, प्रॉपर आप टाइम पे आइए, तो उसी टाइम हम आएंगे। हम मॉर्निंग से वेट कर रहे हैं, हमें दूसरे डॉक्टर्स को भी दिखाना है, तो हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं सुबह से।
मैं डॉक्टर मोहम्मद याकूब मीर, चीफ मेडिकल अफसर डोडा। आपने जो मुझसे अभी ये पूछा कि आबा, हम जो आबा एक है, ये आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ अकाउंट बनेगा। एक हर एक एम्प्लॉयज़ प्लस जितने भी लोग हैं उनका एक यूनिक आईडी बनेगी। इस यूनिक आईडी से वो अपना जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जितनी भी उसकी इन्वेस्टिगेशन होती हैं, ट्रीटमेंट होता है, प्रिस्क्रिप्शन होता है, सीटी स्कैन, जितनी भी रिपोर्ट्स होंगी वो उस रिपोर्ट्स उसमें उस आईडी में सिक्योर रहेंगी। और जब भी ये पेशेंट या जो भी कोई आदमी जो किसी दूसरी जगह किसी हॉस्टल में चला जाएगा तो इसकी आईडी जो वो शेयर करेगा अपने हेल्थ प्रोफेशनल, जो रजिस्टर्ड हेल्थ प्रोफेशनल होगा उसके साथ, और उसके बाद उसका पूरा जो डाटा होगा वो उसमें उसको शो हो जाएगा। और उसका पूरा प्रीवियस जो उसकी ट्रीटमेंट लिया होगा, उसका हाइपरटेंशन का जो भी उसको ट्रीटमेंट लिया होगा या कोई भी इसकी इन्वेस्टिगेशन, उसमें वो चेक करेगा और उसी हिसाब से उसको ट्रीटमेंट आगे के लिए ट्रीटमेंट सजेस्ट करेगा। इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये एक पेपरलेस है। कि पहले जो होता था कि हमें बहुत सी बड़ी बड़ी लंबी फाइलें, बहुत मोटी मोटी फाइलें लेके हॉस्पिटल में जाना पड़ता था। इस स्कीम का, इस आईडी का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक महत्वपूर्ण इसका है कि हम विदाउट एनी पेपर हम जा सकते हैं किसी हॉस्पिटल में, और हमारे पास एक कार्ड होगा। उस कार्ड को लेके हम वहाँ पे जाके अपने जो हेल्थ प्रोफेशनल जो होंगे उनके साथ वो शेयर कर सकते हैं डाटा, और उस डाटा को चेक करके उसके बाद वो हमें उसका पूरा ट्रीटमेंट करेगा। और अब रहा सवाल इसको जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में और पूरी स्टेट में और पूरी यूटी में जो स्टार्ट हुआ है, तो इसको हमने कैसे करना है, इसके लिए हमने अवेयरनेस कैंप लगाने हैं। क्योंकि ये जो एक आधार कार्ड की तरह ये हमारे यूटी में भी आधार कार्ड की तरह भी ये आयुष्मान भारत का एक कार्ड मिलेगा जिस पे इसकी आईडी लिखी होगी। तो इसको बनाने का जो हमारे पास जो तरीका है, तरीक़ाकार है, तो इसमें एक आईडी, एक पोर्टल होता है, यानी एक साइट होती है जिसमें आभा आयुष्मान भारत डिजिटल है, ABDH होता है, प्लस .gov.in पे जाके वहाँ उसको अपना आधार नंबर उसमें डालना होता है। आधार नंबर डालने के बाद वो जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर उसकी OTP आएगी, और उस OTP को वहाँ पे उस पर ऐड करके उसके बाद उसका वहाँ पे एक अकाउंट जनरेट होगा। अकाउंट जनरेट होने के बाद जब उसको आपने किसी जगह से भी उसको डाउनलोड करके आपका जेब में एक आयुष्मान भारत का एक डिजिटल हेल्थ कार्ड आ जाएगा जिस पे आपका अकाउंट नंबर लिखा होगा, जो 14 डिजिट है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में अब तक कम से कम 1,30,000 लोगों ने बनाए हैं। तो ये एक सिंपल तरीका है, और इसीलिए हमने जो पूरी पॉपुलेशन 4,53,000 है पॉपुलेशन हमारे डिस्ट्रिक्ट की, हर एक ने इसको बनाना है। और आधार की तरह भी ये भी बाद में 1 साल या 1.5 साल के बाद मैंडेटरी होगा कि आधार की तरह एक आयुष्मान कार्ड भी इनकी जेब में। पब्लिक को आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? मेरा पब्लिक की तरफ मेरा जो है पब्लिक को यही मैसेज है कि वो एक सिंपल तरीके से abha.abdgi.gov.in पे जाके अपना आधार नंबर उस पर डालें, मोबाइल के थ्रू ये बन सकती है। उसके बाद उसमें अपना OTP डालें, OTP के बाद उनका आधार जो आभा अकाउंट जो होगा वो जनरेट होगा, और उसका वो कार्ड बाद में डाउनलोड कर सकते। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में छुट्टी का कंसेप्ट जो है वो नहीं है। किसान लोगों के लिए अनाज मैसर करवाता है, वो ना छुट्टी देखता है, न सुबह देखता है, न रात देखता है, और न बारिश देखता है, न बर्फ देखता है। इसलिए मेरा नाज़्म ज़राअत होने के साथ ये ताल्लुक बनता है कि मैं छुट्टी वाले दिन अपने कमरे में बैठा रहूं, मैं अपने किसानों के पास जाऊं। मैंने आज का टूर सुबह डिस्ट्रिक्ट बडगाम से स्टार्ट किया था, पुलवामा में गया, उसके बाद अलाउपुरा गया, और उसके बाद जहाँ जहाँ पर भी मेरे पास इनपुट थी कि यहाँ पर मेरे पास कुछ स्पेसिफिक इनपुट थी कि यहाँ पर इनके पास ये जो ऑर्गेनिक पोटाश ये बेच रहे हैं, अभी इनकी पोजीशन में इसका लाइसेंस नहीं है, प्रोम के नाम से इसको बेच रहे हैं, इनके पास लाइसेंस नहीं है। और मैंने एक मिशन बनाया है, चाहे उसके लिए कुछ भी कंसिक्वेंसेस मुझे भुगतने पड़े, कि मैं किसी प्रॉपर परमिशन के बगैर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में और स्पेशली कश्मीर डिवीजन में एज कंट्रोलर किसी चीज को यहाँ ना इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड को नहीं बेचने दूंगा। और अगर कोई खाद का कारोबार करता है, अगर उसको लाइसेंसिंग में कोई दिक्कत है, फॉर्मेलिटी कंप्लीट करता है, तो वो मुझ से रजू करे, उसको टाइम नहीं लगेगा। लेकिन परमिशन के बगैर मैं कोई काम वैसा नहीं करने दूंगा जिससे कि मेरे किसान को नुकसान है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे जो 70% लोग हैं उसमें से 90% लोग जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, और अगर इन किसानों का इस तरीके से नुकसान होगा तो फिर यहाँ मेरे बैठने का क्या फायदा है। इसलिए मैं ऐसी किसी चीज को अलो नहीं करूंगा जो कि किसी दायरा कानून के बाहर होगी। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट की भरपूर कोशिश है, हमारी कोशिश है कि हमारे जो नौजवान पढ़े लिखे बच्चे हैं जो कारोबार करना चाहते हैं, जिस लिहाज से भी हैंड होल्डिंग करें हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर कोई लीगल दायरा के बगैर करेगा तो वो उसके लिए हम कभी भी उसको परमिट नहीं करेंगे।
ये कहां से लाते हैं, ये इनको हमें बताना है कि ये कहां से आया। जब इनके पास लाइसेंस होगा तो हम इनके सोर्स को भी ट्रेस कर सकते हैं। जब किसी चीज का लाइसेंस ही नहीं है तो उसके सोर्स को मैं कहां से ट्रेस करूंगा। जहां से मेरे पास इंफॉर्मेशन आई मैं उसको सीज करूंगा। और मैं इससे पहले भी 3 कंसाइनमेंट जो है, जो भी टब टनल से एंटर हुई, मैंने पुलवामा में सील किया, मैंने शुपैया में सील किया, मैंने अनंतनाग में सील किया। हम ऐसी किसी चीज को भी बाजार के बीच में नहीं बिकने देंगे जिसकी परमिशन नहीं है। ये परमिशन लाए, परमिशन के साथ रह के इनको कोई दिक्कत आती है, इनके आगे मैं खड़ा हूं, अच्छे तरीके से कारोबार करें। हम सब इनके साथ है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का इनके साथ है, लेकिन परमिशन के बगैर कोई कारोबार करे वो हम नहीं करने देंगे।